हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बी के पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी कैफे कॉन्सेप्ट से कट तक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दीपावली की छुट्टियों की खुशी है, कैसी आपको लग रही है? छुट्टियां जो है आपको दी गई कि भैया जाओ आराम से पढ़ो, एंजॉय करो, और इसी बीच में आपके लिए हम लेकर आए ऐसी एक स्पेशल वीडियो सीरीज जिसमें छोटे छोटे मगर प्यारे प्यारे वीडियोस के द्वारा आपको कुछ ऐसी चीजें डिलीवर की जा रही हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट उससे पहले जानना जरूरी है कि आप पढ़ने की हालत में हो या नहीं घर पे। क्या पता कि आपके अड़ोसन पड़ोसन आपकी घर वापसी की खुशी में इतनी लालायित हो गई हैं, इतनी मतलब क्या बोलते हैं, आपके आपके स्वागत में पलक पावड़े बिछा दी हो कि आप चैनल ही भूल गए हो कहाँ द स्टडी कैफे और कहाँ वी के पाठक, है ना। तो चलिए बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर ऐसे कुछ हालात हैं मिठाइयों के उसमें ड्रम में कहीं आप डूब तो नहीं गए, गोते तो नहीं लगा रहे, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। लेकिन उससे पहले ये वीडियो आपको देखना होगा पूरा, और देखना आपकी मजबूरी है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो है ही उतना प्यारा। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों कोशिका से रिलेटेड 20 फैक्ट्स। मतलब ये आइडिया मुझे आया कि यार डीप तो बहुत पढ़ाते हैं हम लोग, लेकिन क्यों ना ऐसा किया जाए कि अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनकी एक रिवीजन सीरीज, जिसमें 25 फैक्ट्स 20 फैक्ट्स इस तरह से हम लोग एक रिवीजन सीरीज चला दें, जिसमें कि आपको टॉपिक की एक समरी, टॉपिक की मेन बात मलाई आपको एक साथ मिल जाए और आपको खा जाओ और खा के हट्टे कट्टे बन जाओ नॉलेज के मामले में, है ना। तो चलिए हम आज जिस टॉपिक को लपेटने वाले हैं वो है कोशिका, और कोशिका के 20 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आज डिस्कस करने वाले हैं। जैसे दोस्तों आपसे बहुत आता है पेपर में क्वेश्चन कि यार कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? शक्ति ग्रह। पावर हाउस क्यों कहते हैं? क्योंकि दोस्तों एटीपी बनती है, ऊर्जा बनती है। कोशिका का पावर हाउस या फिर वो कोशिकांग जिसे कोशिका के भीतर कोशिका कहते हैं। कोशिका के भीतर होता है लेकिन खुद एक कोशिका की तरह व्यवहार करता है, उस कोशिकांग का नाम है दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो कोशिकांग जिसे कोशिका का पावर हाउस, शक्ति ग्रह, कोशिका का ऊर्जा निर्माण केंद्र, या कोशिका का ऐसा कोशिकांग जिसे कोशिका के अंदर कोशिका कहा जा सके, कौन सा है बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया। बहुत आते हैं पेपर में। रसोई घर, क्योंकि दोस्तों प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने की जो क्रिया है कहां पर होती है? हरित लवक में होती है, इसलिए क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। कोशिका का आंतरिक परिवहन अंग, राजस्थान वनपाल एग्जाम में डायरेक्ट डिट्टो एक क्वेश्चन था। कोशिका का अंतःकंकाल एंडोस्केलेटन, जैसे आंतरिक परिवहन अंग है तो ये अंतःकंकाल की तरह कोशिका के अंदर हड्डियों की तरह फैला हुआ है। लंबी पतली छोटी छोटी नलिकाओं का एक डेंस एंड ब्रांच्ड नेटवर्क, लंबी पतली नलिकाओं का सघन और शाखित जाल, ये कहते हैं अंतःप्रदबी जाली का नाम कोई पकड़ लो। अंतः से अंतःकंकाल, प्रदबी का मतलब है द्रव्य के अंदर, कोशिका द्रव्य के अंदर, और जालिका का मतलब है जाल। कोशिका का अंत से आंतरिक तो सब मिलता जुलता है। कोशिका का इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, कोशिका का एंडोस्केलेटन एंड डेंस एंड ब्रांच्ड नेटवर्क ऑफ लॉन्ग एंड थिन माइक्रोट्यूबुल्स, छोटी छोटी सूक्ष्म नलिकाओं का लंबा पतला सघन शाखित जाल, अंतःप्रदबी जालिका। दोस्तों आपसे पूछा जाए कोशिका का ट्रैफिक कंट्रोलर, कोशिका का मिडिलमैन दोस्तों बिचौलिया, और अणुओं को पैक कर करके और उनको लोड करने वाला कौन है बताइए? गोल्जी काय है। कौन है बताइएगा? गोल्जी काय। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चल रहे हैं। कोशिका का मिडिलमैन, कोशिका का यातायात प्रबंधक क्या करता है? बीच में खड़ा हो जाता है रोड पे, तुम रोको तुम चलो, तुम रोको तुम चलो, करता है ना ऐसे। ये किसका काम है? गोल्जी काय का। दोस्तों आगे पढ़ेंगे कोशिका का सीपीयू नियंत्रण केंद्र किसको कहते हैं? न्यूक्लियस को कहते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे छोटा कोशिकांग, सार्वभौमिक का मतलब है यूनिवर्सल कोशिकांग, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, चाहे पादप हो, चाहे जंतु हो। ठीक है। प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का उत्पादन कहां कौन करता है? राइबोसोम। कोशिका का इंजन क्योंकि प्रोटीन बनाता है, और राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन क्योंकि आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है राइबोसोम। तो दोस्तों राइबोसोम को सबसे छोटा कोशिकांग, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, कोशिका का इंजन और राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन के नाम से जाना जाता है। कोशिका की आत्मघाती थैली एटम बम दोस्तों लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका की राइबोसोम की फैक्ट्री, केंद्रक के अंदर एक कोशिकांग पाया जाता है जिसे केंद्रक का केंद्रक या जिसे केंद्री का न्यूक्लियोलस कहते हैं, वो दोस्तों राइबोसोम की फैक्ट्री। दोहरी झिल्ली से घिरे कोशिकांग जिनमें डबल मेम्ब्रेन है वो होते हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक। ये दोहरी झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग हैं, इन पर डबल मेम्ब्रेन है। एकल झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांगों की आप बात करेंगे
तो दोस्तों अंत्यप्रदवी जालिका, गोल्जिका, लाइसोसोम और रिक्तिका, ये आपके कैसे हैं बताइए, एकल झिल्ली से घिरे हुए कोशिकांग हैं। और झिल्ली रहित कोशिकांग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइबोसोम और तारककाय। राइबोसोम और तारककाय जो हैं वो आपके कैसे हैं दोस्तों, झिल्ली रहित कोशिकांग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झिल्ली नहीं है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा 0.1 to 0.3 माइक्रोमीटर साइज है। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, क्लियर। सबसे लंबी कोशिका मानव की तंत्रिका कोशिका 1 मीटर तक रेंज हो सकती है। मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, सबसे छोटी कोशिका बच्चों शुक्राणु। अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल दोस्तों, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनमें खुद का डीएनए पाया जाता है। और केंद्रक के अलावा दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक की 2 कोशिकांग हैं जिनमें खुद का डीएनए पाया जाता है। कोशिका की खोज करी रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क में, और मृत कोशिका ये खोजी थी और इसको नाम दिया था सेलुला। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 में कॉर्क के अंदर की, जिसकी कोशिकाएं मृत थी, उनको नाम सेलुला दिया गया। उसके बाद जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक ने सन 1674 में तालाब के पानी के अंदर की दोस्तों। और कोशिका सिद्धांत, कोशिका के बारे में जो सिद्धांत सबसे पहला आया स्लाइडेन और स्वान का आया 1838-39 में। कुछ कमियां थी इसके अंदर, तो मॉडर्न सेल थ्योरी दोस्तों रूडोल्फ विर्चोव 1858-59 में लेकर आए। और दोस्तों कोशिका का अध्ययन जो है क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है। ये 20 फैक्ट्स जो कि एग्जाम्स में बार बार अगेन एंड अगेन पुनः पुनः रिपीट होते हैं। कोशिकाओं के जो कोशिकांगों के उपनाम है वो आते हैं पेपर्स के अंदर, है ना। और सबसे छोटी सबसे बड़ी कोशिकाएं पूछ ली जाती हैं। कोशिका के सिद्धांत, आधुनिक कोशिका सिद्धांत, खोजकर्ता, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, क्लियर। अच्छा, आप अगर बात करते हैं ऐसे कोशिकांग जो पादप कोशिका में होते हैं, जंतुओं में नहीं होते, ऐसे कोशिकांग में बता देता हूं आपको। कोशिका भित्ति है सबसे पहला, कोशिका भित्ति। और दूसरा आप याद रखेंगे लवक, कोशिका भित्ति और लवक पादपों में होते हैं और ये जंतुओं में नहीं होते, जंतुओं में नहीं होते, क्लियर। और इसी तरह ऐसे कोशिकांग बता दो जो जंतुओं में होते हैं और पादपों में नहीं होते। तारककाय, तारककाय जंतु कोशिका में होता है, पादप कोशिका में नहीं होता। लाइसोसोम जो है जंतु कोशिका में ज्यादा होते हैं, पादप कोशिका में कम होते हैं। होते तो हैं लेकिन जंतु कोशिका में ज्यादा, पादप कोशिका के अंदर कम, ठीक है। तो ये भी डेटा अपने माइंड में रखिएगा। ऐसे कोशिकांग जो पादप कोशिका में है, जंतु कोशिका में नहीं है, और ऐसे कोशिकांग जो जंतु कोशिका में है, पादप कोशिका में नहीं है। ये डिफरेंस याद रखिएगा। एग्जाम में बहुत ज्यादा जो है कंफ्यूजन ये आपको कर देते हैं, तो इस तरह की कंफ्यूजन से हमेशा बच के रहिएगा, इस तरह की कंफ्यूजन से हमेशा दूर रहिएगा और पढ़ते रहिएगा लगातार वो कंसेप्ट जो आपके लिए हम लेकर आते हैं, क्लियर। तो बच्चों समझ में आया क्या कि मैंने क्या क्या पढ़ाया है? थोड़ा रैपिड चला, लेकिन ये याद रखिएगा कोशिका का आंतरिक परिवहन अंग, क्योंकि दोस्तों केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बीच दोस्तों पदार्थों के आवागमन के लिए माध्यम प्रदान करने का काम है दोस्तों किसका? अंत्यप्रदवी जालिका का। और उस आवागमन में चीजों को लोड कर करके उनको दिशा देने का काम है गोल्जिकाय का, इसलिए क्या बोलते हैं गोल्जिकाय को? मिडिलमैन कहते हैं। और दोस्तों सीपीयू नियंत्रण केंद्र तो नाम ही है केंद्रक, केंद्रक नियंत्रण केंद्र। दोस्तों सबसे छोटा कोशिकांग यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल दुनिया की प्रत्येक कोशिका में होगा, चाहे प्रोकैरियोटिक है, चाहे यूकैरियोटिक है, चाहे जंतु कोशिका है, चाहे पादप कोशिका है, फर्क नहीं पड़ता मित्र, फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको ज्ञान से भरा हुआ और एग्जाम में आपको कोशिका टॉपिक को रिवाइज कराने वाला वीडियो रहा होगा। इस टॉपिक में, इस वीडियो में आपने कोशिका की यादें, अपनी पुरानी यादों को ताजा कर लिया होगा और यहां से आप समझ पाए होंगे कि हाँ बहुत मजेदार ये सेशन हुआ, बहुत प्यारा ये सेशन हुआ। और हाँ इसी तरह हम लोग अलग अलग टॉपिक्स को इसी तरह रिवाइज अगर करते रहेंगे तो टॉपिक से हमारा टच जो है लगातार बना रहेगा। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा आगे किस टॉपिक का वीडियो चाहते हैं, और बहुत अच्छे से आराम से एंजॉय करके छुट्टियां, और फिर हम लोग जो है वो मेजर जो मेगा क्लासेज है हमारी उनके अंदर आपसे मुलाकात करेंगे। तो चलिए दोस्तों अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।